मधुपुर नाम के एक परिवार में सोनी नाम की एक नाटी लड़की रहती थी। सोनी की माँ पूरे दिन घर में काम करती और उसके पिता खेती का काम करते थे। सोनी बेचारी पूरे दिन घर में पड़ी रहती थी। वह 24 साल की हो गई थी। उसके माता पिता की भी चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन दोनों को लग रहा था कि इस नाटी लड़की के लिए नाटा लड़का कहाँ से लाएं। सोनी भी चिंता में थी क्योंकि उसके माता पिता को बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी थी। एक हफ्ते बाद अरे सोनी की माँ, मेरी बेटी की कल शादी है, आ जाइयो। बड़े ही धूमधाम से होगी मेरी बेटी की शादी। ठीक है, आ जाऊंगी। वैसे कितनी कमा लेता है लड़का? तू तो पूछे ही मत। तेरी बेटी की ना है शादी वादी। उसकी ना हो रही कटोरिया की, कहाँ होगी शादी। पहले उसे बॉम्बीटा पिला, बॉम्बीटा। सच बता, उससे ठीक हो जाएगा मेरी बेटी? हाँ, ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अरे तेरी को पता है, मैं भी सोनी की माँ के पास गई थी। वो पूछ रही थी कि तेरी बेटी के लिए जो लड़का चुना गया है वो कितना कमा लेता है। तो मैंने बोल दिया। तू क्यों पूछ रही है? तेरी बेटी की थोड़ी ही हो रही है शादी, गट्टोलिया की। और नहीं तो क्या, उस गट्टोलिया की थोड़ी ही हो रही है शादी। उसके लिए कहाँ से लाएगी ममता सोनी के लिए गट्टोला लड़का? बेचारी ममता गट्टी लड़की को पैदा करके अपने आप को ही कोस रही होगी। हाँ, सही बोल रही है तू बहन। चल कोई बात नहीं। और बता, तेरी बेटी की शादी की सब तैयारी हो गई? अरे हाँ, ये तो मैं तेरे को बताना ही भूल गई। कल मेरी बेटी की शादी है, आ जाइयो। अरे इतनी जल्दी? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी थोड़ी ही गट्टी है कि उसके लिए लड़का भी उसके जैसा ही ढूंढना पड़े। चल सही है, तेरी बेटी की शादी हो रही है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। चल तो मैं जा रही हूँ, काम बहुत है घर पर। हाँ, मैं भी जा रही हूँ घर पर, शादी की तैयारी भी तो करनी है। अरे भैया जी, आपके पास बॉम्बीटा मिलेगा? मेरी बेटी की लंबाई नहीं बढ़ रही है। हाँ जी बहन जी, मिल जाएगा। ये बताइए कि आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 24 साल की है। अरे ओ पागल, नहाकर नहीं आई है तू, सोकर या डायरेक्ट मेरी दुकान पर आ गई है लगता है। अरे नहीं, मेरी एक सहेली है, अब ये भी उसने कहा है कि तेरी बेटी की लंबाई बॉम्बीटा पीने से बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारी दुकान पर आई हूँ। बॉम्बीटा केवल 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए होता है। उससे उनका शरीर पनपने लगता है, ना कि उससे लंबाई बढ़ती है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे मम्मी, कहाँ गई थी? आपको मैं सुबह से ही ढूंढ रही हूँ। पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा। सॉरी बेटा, वो मैं बाहर चली गई थी, वहाँ मेरी एक सहेली मिल गई। क्या हुआ? क्या बोल रही थी वो? कुछ नहीं, उसकी बेटी की कल शादी है। अच्छा मम्मी, तो आप चली जाना, आपकी दोस्त है वो। अरे मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरी हंसी उड़ाती है। मैंने उससे पूछ लिया कि तेरी बेटी के लिए जो लड़का देखा है वो कितने रुपये कमा लेता है, तो उसने मुझे बताया नहीं। अरे तो क्या हो गया माँ, मत बताने दो। कुछ लोग अपनी पर्सनल बातों को बताते नहीं है। अरे बेटा, मुझसे इसकी इस बात का बुरा नहीं लगा है कि उसने मुझे बताया नहीं, बल्कि मुझे इस बात का बुरा लगा है कि उसने मेरे सामने तेरी बेइज्जती करी है। वो कैसे मम्मी, क्या हुआ? पूरी बात बताओ। अरे उसने मुझसे कह दिया कि अपनी बेटी को बॉम्बीटा पिलाओ। मैं बॉम्बीटा लेने के लिए दुकान पर चली गई तो वहाँ पर दुकानदार ने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे तो मम्मी, आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बीटा 1 से 5 साल तक के लोग पीते हैं। हाँ, वो दुकानदार ने मुझे बताया। चलो कोई नहीं मम्मी, उस बात को भूल जाओ। लोगों का काम कहने का होता है, कहने दो। हे भगवान, मेरी बेटी की लंबाई का मैं क्या करूँ? इसकी शादी कैसे होगी अब? अगर इसकी शादी नहीं हुई तो ये पड़ोसी और मेरी सहेलियां मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगी। अरे तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर भगवान हमारे साथ है ना, तो हमें किसी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो आप। कह रहे हो आप। अरे भाई मेरे मोहन, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी करा दे। कितने साल की है वो? वो 24 साल की है। अच्छा, तेरे घर कल रिश्ता लेकर मैं आता हूँ। सच यार, तूने तो मेरी सारी चिंता को ही खत्म कर दिया है। अरे भाई, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। अरे भाग्यवान, अब तो घर में शादी की तैयारी कर लो। अरे इतनी खुश क्यों हो रही हो? क्या खेत में गेहूं की पैदावार अच्छी हो गई है क्या? अरे वो तो अच्छी हुई ही है, इसके अलावा एक नई खुशखबरी भी है। अब बता भी दो, क्या है खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। कल उसको देखने वाले लड़के आ रहे हैं। तैयारी कर लो, अब घर में साज सजावट भी कर लो। सच बताइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सपना ही देख रही हूँ। अरे ये सपना नहीं, सच है। बेटी, तेरी शादी तय हो गई है, कल तेरी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सच
सच माँ, आपने तो मुझे खुश कर दिया। वैसे कितने साल का है लड़का? वो बेटा मुझे नहीं पता है, तेरे पापा को ही देख कर आए हैं वो लोग, उन्हीं को ही पता है। अच्छा मम्मी, तो मैं अपने लिए कपड़े लेने जा रही हूँ बाजार से। हाँ चली जा बेटी, तैयारी कर शादी की। हेलो माही, बाजार चल रही है, मेरी शादी की शॉपिंग करा दे यार। अरे वाह, कब हुई तेरी शादी पक्की? अरे अभी शादी पक्की नहीं हुई है, कल देखने आ रहे हैं, तो मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी तभी तो वो खुश होंगे। हाँ सही कह रही है, लेकिन तुझे लगता है कि तेरी वो सब पसंद कर लेंगे तुझे? हाँ, इस बार मेरे ही साइज का लड़का देख कर आए हैं पापा, तो शायद इस बार मेरी शादी तय हो जाए। चल तो ठीक है, बता दियो तेरी को जब जाना हो। ठीक है चलियो। माँ मेरे कपड़े देख लीजिए, कैसे लग रहे हैं कपड़े। अरे वाह, मेरी बेटी बड़ी ही सुंदर लग रही है इन कपड़ों में तो। कहाँ से लाई है इन कपड़ों को? अरे माँ, संजय नगर में एक नई दुकान खुली है, मैं वहीं से लाई हूँ, पूरे 1050 रुपए की है। अच्छा जी, मस्त लग रही है तेरी ये ड्रेस। अब तो तेरे को लड़के वाले जल्दी ही पसंद कर लेंगे। हाँ मम्मी, आप सही बोल रही हो। अगले दिन। अरे घर की सब तैयारी हो गई, जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर लो, आ रहे होंगे लड़के वाले। अरे हाँ हाँ कर रही हूँ तैयारी, बस थोड़ी सी देर और लगेगी। अभी तो लगता है सोनी भी तैयार नहीं हुई है, देख कर आती हूँ उसे। अरे बेटी तू अभी तैयार भी नहीं हुई है? हाँ माँ, बस पोरो प्लस लगा ही रही हूँ ताकि वो खुशबू सूंघकर शादी तय कर ले। अरे वाह बेटी, तू तो मेरी ही तरह है। पता है जब मेरी शादी पर तेरे पापा मुझे देखने आए थे ना, तो मैंने भी पोरो प्लस लगाई थी। और तेरे पापा ने मुझे खुशबू वाली क्रीम को लगी हुई देखकर पसंद कर लिया। हाँ मम्मी सही कह रही हो आप, इसीलिए मैंने लगा ली है। चल ठीक है, जल्दी से आजा, बाहर चाय बना ले, लड़के वाले आते ही होंगे, ज्यादा बकबक मत कर। अरे बेटे जल्दी चलो, लड़की वालों के घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ चल रहे हैं, इतनी जल्दी मत करो जी, थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। हाँ हाँ मम्मी जल्दी चलो, पापा सही बोल रहे हैं। अच्छा चल बेटा, तो फिर तैयार हूँ मैं, तेरी बहन को आने में देर हो रही है। आ रही हूँ माँ, बस थोड़ी देर और रुकिए। आधे घंटे बाद वह चारों कार से सोनी को देखने के लिए जा रहे होते हैं। आइए आइए, और बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हुई है आपको घर ढूंढने में? अरे नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। वैसे आपका बेटा नहीं आया? ये है तो मेरा बेटा। अरे इसकी तो लंबाई बहुत बड़ी है। क्या मतलब आपके कहने का? अरे हमारी बेटी के लिए ये लड़का ठीक नहीं है। क्यों भाई साहब, हमारे बेटे में ऐसी कौन सी कमी है कि आपको हमारा बेटा पसंद नहीं? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी की लंबाई नहीं है, वो गट्टी है। तो क्या आप पागल हैं कि आपने हमें बताया नहीं? पहले पहले ही बता देते तो हम यहाँ क्यों आते? चलो यहाँ से, चलो चलो सर। उन सभी की बातों को सुनकर सोनी फूट फूट कर फिर से रोने लगती है, क्योंकि उसका रिश्ता फिर से टूट गया था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।